हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में जिसको हम लोग कहते हैं इटरेशन। काफी जगह इसको हम लोग लूप भी बोलते हैं, तो कोई फर्क नहीं है, लूप बोलिए चाहे इटरेशन स्टेटमेंट बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो देखते हैं लूपिंग क्या करते हैं या इटरेशन स्टेटमेंट करते क्या है और कैसे अप्लाई करते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इटरेशन स्टेटमेंट जो है, ठीक है, इटरेशन स्टेटमेंट या उसको हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। ये करते क्या है, इनका पर्पस क्या है? तो दोस्तों ये इटरेशन स्टेटमेंट एक तरह का कंट्रोल स्टेटमेंट है। ये हमारे प्रोग्राम को कंट्रोल में ले लेता है, फ्लो के। मतलब जब प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, जनरली सिंपल सा कोई प्रोग्राम बना के चलाते हैं जिसमें हमने मेन बनाया, मेन के अंदर दो प्रिंटफ लिखे, प्रिंटफ हेलो और प्रिंटफ हाई। तो आप देखते हैं कि इसका आंसर आता है कि पहले ये वाला प्रिंटफ चलता है, हेलो प्रिंट होगा, देन ये वाला प्रिंटफ चलेगा, हाई प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आता है हेलो हाई। तो हम लोग देखते हैं कि प्रोग्राम का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ आता है और हर स्टेटमेंट एक बार चलता है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट ये करता है कि भाई ये जो फ्लो ऊपर से नीचे तक चलता है और हर लाइन एक एक बार चलती है, इसको हम लोग बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी सिलेक्शन, जो कि कुछ लाइनों को चलाता है और कुछ लाइनों को छोड़ता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं इटरेशन और लूपिंग की। तो इटरेशन और लूपिंग वाले करते क्या है, जनरली हर स्टेटमेंट एक बार चलता है। अब ये जो लूपिंग वाले हैं, ये आपका फोर्स करते हैं कि कोई भी एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर टाइम तक चले। मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, जैसे मैंने लिखा इंटीजर मेन, ठीक है, इंटीजर मेन लिखा और मैंने लिखा रिटर्न 0 और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट ऑफ हेलो। तो आप कहेंगे सर इसका आउटपुट तो हेलो आएगा। कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। अब मैं कहता हूँ मुझे 100 बार चाहिए हेलो 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 हेलो, तो आप क्या करेंगे? 100 बार प्रिंटफ लिखेंगे क्या? मुश्किल हो जाएगा ना। तो कितना अच्छा हो कि हम लोग इस लाइन को बार बार चलाएं। ये लाइन चलेगी, फिर वापस चलेगी, वापस चलेगी। तो किसी भी एक या एक से ज्यादा लाइंस को बार बार रिपीट करना, ये काम इटरेशन या लूपिंग स्टेटमेंट का होता है। तो लूप करते क्या है, किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट, चाहे एक स्टेटमेंट हो चाहे 10 स्टेटमेंट हो, इनको ये बार बार एग्जीक्यूट करते रहते हैं। अब कितनी बार एग्जीक्यूट करेंगे, ये हमारा लूप के अंदर हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। ठीक है, कि हमें कितनी बार उसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो इसका पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। हम जानते हैं कि हम लोग उसको कितनी बार रन करवा रहे हैं, कितनी बार चलवा रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। तो ये होते हैं हमारे इटरेशन या लूपिंग स्टेटमेंट। तो अगर मैं आपको उसको लिखना चाहूँ कि ये करते क्या है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दे रन नंबर ऑफ स्टेटमेंट मेनी टाइम्स। ठीक है, ये किसी नंबर ऑफ स्टेटमेंट को बार बार चलाते हैं, रिपीटेटिव मोड पर काम करते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको अगर हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सुनते हैं, जब इसको समझते हैं, अगर आपको फील हो रहा है कि इसमें कोई भी चीज या कोई भी टास्क बार बार हो रहा है, बार बार परफॉर्म किया जा रहा है, तो वो दोस्तों हमेशा इटरेशन से ही इंप्लीमेंट होता है। तो इटरेशन बहुत हेल्पफुल है हमारे पास में, जब हम लोग रियल वर्ल्ड के एग्जांपल के करते हैं या फिर रियल वर्ल्ड के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो ये तो हो गई हमारे इटरेशन या लूपिंग स्टेटमेंट की पर्पस की, ये क्यों लेते हैं हम लोग और इसका काम क्या है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास में कितने होते हैं लूप। ठीक है, तो एक तो होता है दोस्तों फोर लूप, एक होता है वाइल लूप और एक होता है डू वाइल लूप। ठीक है, तो ये तीन लूप है, तीनों का काम सेम है। चाहे फोर की बात करें, चाहे वाइल की बात करें, चाहे डू वाइल की बात करें, इनका एक ही काम है, किसी भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना। तो आप सोच रहे होंगे कि जब इन तीनों का काम सेम है तो फिर तीन क्यों बनाएंगे, एक ही बना लेते हैं। ठीक है, यह हम लोग बात करेंगे कि इन तीनों में से कुछ माइनर फर्क होता है, इनमें कुछ डिफरेंस होता है और पर्टिकुलर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग कहीं तो फाइल लगाते हैं, कहीं डू वाइल लगाते हैं और कहीं हम लोग फोर लगाते हैं। तो इन्हीं सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि ये किस किस प्रॉब्लम के लिए सूटेबल होते हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, हाँ, आप ये भी कर सकते हो कि अगर किसी प्रॉब्लम में वाइल लग रहा है, ठीक है, तो आप उसको डू वाइल से रिप्लेस कर सकते हैं या आप उस प्रोग्राम को फोर से भी बना सकते हैं। और मान लीजिए किसी प्रोग्राम में फोर लग रहा है तो आप उसको वाइल से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है, तो आप उसी से सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। और अगर आपको ये समझ में आ जाए कि सर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ये सबसे बेस्ट निकल के आता है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ये बेस्ट निकल के आता है, किसी में ये बेस्ट निकल के आता है, तो वो सिचुएशन अगर आपको पता चल जाए तो आप बेहतर प्रोग्राम लिख पाएंगे।
ठीक है? वैसे आप किसी को भी कहीं भी किसी की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। डू व्हाइल को आप लोग कहीं से भी रिप्लेस कर सकते हैं, व्हाइल को भी किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि सिचुएशंस क्या है और बेटर प्रोग्रामिंग हमें सिर्फ़ ये पढ़ना नहीं होता दोस्तों। इस सीरीज़ इस ट्यूटोरियल का मतलब ये नहीं कि आपको ये सिखाना है कि व्हाट इज़ फॉर लूप। हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि फॉर लूप की वो बातें बताएँ जो आपके करियर में आपको ज़रूरी है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एक बेहतर प्रोग्राम लिखने के लिए ज़रूरी है और कुछ ऐसे सिचुएशंस जहाँ आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस सिचुएशन में मेरा ये कॉन्सेप्ट फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेन पर्पज़ हमारा उसी का वही रहेगा। तो अब चलते हैं एक-एक कर इनको ढंग से या पूरा के पूरा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? तो शुरुआत करेंगे हम लोग फॉर लूप से, ठीक है? फॉर लूप से शुरुआत करते हैं कि फॉर लूप किस तरह से बिहेव करता है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फॉर लूप की। फॉर लूप, ठीक है दोस्तों? तो अब फॉर लूप हो, चाहे आपका डू व्हाइल लूप हो, चाहे व्हाइल लूप हो, कोई भी लूप हो, किसी भी लूप को बनाने के लिए आपको 4 एलिमेंट की या 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, ठीक है? वो चारों चीज़ें समझ लेते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी लूप बनाना हो आपको, ठीक है? उसके लिए आपको 4 आइटम लगते हैं। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम पढ़कर इन चारों आइटम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपका लूप हमेशा सही बनेगा, परफेक्ट बनेगा प्रोग्राम। जनरली मैंने देखा है कि जब हम लोग प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं दोस्तों, तो किसी भी लूप के अंदर बनाने के लिए इन 4 चीज़ों का ज़रूरी होता है। तो ये 4 चीज़ें हमें प्रॉब्लम पढ़ते ही समझ में आती नहीं है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि यार ये चीज़ें किस तरह से निकल रही है। जब तक ये 4 एलिमेंट आप लोग प्रॉब्लम में से नहीं निकाल लेते, तब तक आप लोग लूप को प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं कर पाते हो दोस्तों। अब ये चारों आइटम क्या-क्या है, जो हमें किसी भी प्रॉब्लम को देखते ही समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक प्रॉब्लम की डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम ये मान लेते हैं कि भई अपने पास में 1 से लेकर 10 नंबर तक सारे जो भी नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सब का एडिशन चाहिए मुझे। ठीक है? छोटी-सी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इसमें से क्या-क्या चीज़ हम लोग निकालते हैं, चारों आइटम कौन-कौन से हैं और क्या-क्या निकल रहे हैं। तो प्रॉब्लम है कि 1 + 2 + 3 अप टू 10 मुझे इनका समेशन चाहिए। ये हमारी प्रॉब्लम है। अब देखते हैं कि यहाँ पर काम कैसे होने वाला है, ठीक है? तो किसी भी लूप के जो 4 कंपोनेंट होते हैं, पहला कंपोनेंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत कहाँ से करें, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइज़ेशन। क्या बोलते हैं? इनिशियलाइज़ेशन ऑफ लूप। लूप का इनिशियलाइज़ेशन, लूप की शुरुआत कहाँ से होती है? मैं नीचे लिख देता हूँ, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। शुरुआत कहाँ से करनी है, ठीक है? कि भई किस पॉइंट से हमें शुरुआत करनी है, वो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जैसे कि मैं मान लेता हूँ शुरुआत 1 से करता हूँ। इस क्वेश्चन में शुरुआत हम लोग कहाँ से कर रहे हैं? 1 से कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा कि चलो हमें शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1 से हो रही है। फिर सेकंड जो पॉइंट होता है, ठीक है? ये होता है एंड पॉइंट। इसको हम लोग कहते हैं कंडीशन। क्या बोलते हैं? कंडीशन। ये एक्चुअली में आपको एंड पॉइंट दिखाता है। क्या दिखाता है? एंडिंग पॉइंट या एंडिंग इसकी समझाता है। तो एंडिंग मतलब शुरुआत 1 से करनी है और कब तक चलना है? जब तक कि हमारी वैल्यू 10 तक ना पहुँचे। तो मतलब ये शुरुआत 1 से करना है और टिल 10 तक, टिल 10 तक। तो हमें यहाँ पर 10 हमें चाहिए होगा। तो ये हमारा एंड पॉइंट हो जाएगा टिल एंड तक, ठीक है? फिर हमें क्या चाहिए होगा? फिर हमें चाहिए होगा इटरेटर, या फिर आप इसको समझ लीजिए, हमें चाहिए होगा कि भई 1 आ गया, हमें 1 से शुरुआत करनी है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हमें निकल गया, ठीक है? हमने ये भी बता दिया कि आपको कहाँ तक पहुँचना है? 10 तक पहुँचना है। अब आपको ये फाइनल करना पड़ेगा कि 1 से लेकर 10 तक आपको कैसे पहुँचना है? मीन्स 1 2 3 ऐसे करके 10 तक पहुँचना है, या 1 3 5 7 ऐसे करके 10 तक पहुँचना है, या 1 5 10 ऐसे करके 10 तक पहुँचना है। मतलब यहाँ से इसके बाद में क्या आपको मिलेगा? आपको यहाँ से कितने स्टेप लेने हैं, ठीक है? उसकी बात हो रही है। तो 1 से लेकर 10 तक अगर हम लोग मूवमेंट करते हैं, तो हमें कितने स्टेप में पहुँचना है, वो स्टेप की हम लोग बात कर रहे हैं। तो वो स्टेप हम लोग यहाँ लिखते हैं और यहाँ हम लोग देखते हैं कि हमें एक ही स्टेप से चलना है। कितने स्टेप से चलना है? एक ही स्टेप से चलना है। तो हमारा जो स्टेप है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाई 1। 1 प्लस लिख देता हूँ मैं, 1 से इंक्रीमेंट करना है, ठीक है? एक-एक से हमें इंक्रीमेंट करना है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम ऐसा आती है जिसमें 1 3 5 7 ये लिखे जाते हैं, तो आप 2-2 से इंक्रीमेंट कीजिएगा। तो यही वो जो स्टेप्स है, यही आपका फाइनल करता है कि आपका लूप कितने टाइम्स चलेगा दोस्तों। अगर आप इसको आगे-पीछे इसको चेंज करेंगे, तो आपके लूप्स के जो टाइम्स है कि लूप कितनी बार चल रहा है, वो चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है? और लास्ट में आता है बॉडी या स्कोप। बॉडी और स्कोप वो चीज़ है
ये वो चीज़ दिखाती है कि हमें कौन से स्टेटमेंट को बार-बार रन करना है, ठीक है? उनको हम लोग बॉडी या स्कोप में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? बॉडी या स्कोप में। तो ये आपको बताएगा नंबर ऑफ स्टेटमेंट। क्या बताएगा? नंबर ऑफ स्टेटमेंट कि भई हमें कितने स्टेटमेंट इस बॉडी में या लूप में रखने हैं, ताकि मेरा लूप इस बॉडी को बार-बार रिपीट करे, इस स्कोप को बार-बार रिपीट करे। तो दोस्तों अगर आपको ये 4 चीज़ें समझ में आ जाती है, तो आप कोई भी लूप बनाइएगा, चाहे व्हाइल हो, चाहे फॉर हो, चाहे वो डू व्हाइल हो, बहुत आसानी से बनेंगे और एकदम परफेक्टली बनेगा। तो जनरली जब हम लोग फॉर लूप बनाते हैं, तो फॉर लूप में कोई खास चीज़ नहीं है, फॉर लूप तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अभी खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। लेकिन मेन ये होता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर लूप बनाना, ये बहुत टास्क टफ होता है। तो हम लोग वही सीख रहे हैं कि एक क्वेश्चन देखकर, एक प्रॉब्लम देखकर किस तरह से मैं अपना फॉर डिज़ाइन करूँ। जनरली क्या होता है, बुक के अंदर सिर्फ फॉर्मेट दे रखा है कि फॉर को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है? पर वो ये नहीं बताते कि उस फॉर्मेट को जब लिखते हैं, उसके अंदर जो फिल करते हैं हम लोग, वैल्यूज़ फिल करते हैं फॉर लूप के अंदर, वो वैल्यू क्वेश्चन से निकाली कैसे जाए। तो आप इस ये आपकी पॉइंट आपका बहुत हेल्प करने वाला है दोस्तों। आई थिंक अगर मैं लूप में अगर मैं बात करूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही होता है मेरे लिए, ताकि मैं फट से क्वेश्चन देख के समझ जाता हूँ कि यार मुझे यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करना है, इसको कहाँ फिनिश करना है और इसको कितने स्टेप से बढ़ाना है और उसके अंदर कौन-कौन से स्टेटमेंट डालने हैं। तो इससे अगर आपको क्लियर हो जाएगा, तो आपका हर लूप ईज़िली बन जाएगा, ठीक है? तो ये हमारी प्रॉब्लम थी, सैंपल प्रॉब्लम थी और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे थे कि यार हमारे पास में क्या-क्या चीज़ होनी चाहिए। तो कोई भी लूप बनाइए दोस्तों, 4 आइटम अपने लगने वाले हैं। चलिए, अब मैं आपको 4 बना के दिखाता हूँ, ठीक है? 4 के अंदर हम लोग 4 लूप कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं 4 की डायग्राम की, ठीक है? इसके हम लोग डायग्राम की बात कर लेते हैं कि 4 आपको दिखाई कैसे देता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जाएँगे ऊपर से नीचे की तरफ, फिर सबसे पहले हमें मिलता है इनिशियलाइज़ेशन, हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा, हाँ, है ना? तो हमने यहाँ पर लिख दिया इनिशियलाइज़ेशन, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर इसके बाद में दोस्तों हम लोग जाते हैं कंडीशन पर, कहाँ जाते हैं? कंडीशन, कंडीशन को हमेशा हम लोग डायमंड से दिखाते हैं ना, ये कंडीशन पर जाएँगे। ये हमारा एंड पॉइंट है, क्या है दोस्तों? एंड पॉइंट। तो मैं यहाँ आगे लिख भी देता हूँ, ये स्टार्ट पॉइंट है हमारा, ये हमारा एंड पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंडीशन लिखी दोस्तों, कंडीशन आप लोग बिल्कुल समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन होगी। इसका मतलब जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो अल्टीमेटली ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर दोस्तों यहाँ से ये ट्रू होगा तो हम लोग इस तरफ मूवमेंट लेंगे और अगर फॉल्स होगा तो हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर आ जाएँगे। ये मेरा प्रोग्राम, रिमेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनिशियलाइज़ेशन पर जाएँगे, फिर इसके बाद में जाएँगे कंडीशन पर, अगर कंडीशन ट्रू है तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे लूप की तरफ, नहीं है कंडीशन तो हम अपने प्रोग्राम में दोबारा वापस आ जाएँगे। अब मान लेते हैं अगर कंडीशन ट्रू है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो आप लोग पहुँच जाओगे बॉडी पर या स्कोप पर। कहाँ पहुँच जाओगे? बॉडी या स्कोप के ऊपर पहुँच जाओगे, ठीक है? और यहाँ आपको वो सारी लाइन्स लिखनी है जो आपको रिपीट करनी है। तो आप बॉडी या स्कोप बनाएँगे, यहाँ पे जो भी लाइन लिखनी है वो सारी की सारी एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी। इसके बाद में हम लोग जाएँगे स्टेप पर। कहाँ जाएँगे दोस्तों? स्टेप पर। ये स्टेप जो होगा, ये हमें आगे की तरफ बढ़ाने के लिए, या फिर हो सकता है कि जैसे मैं 10 से लेकर 1 तक चल रहा हूँ, 10 से लेकर 1 तक चल रहा हूँ, तो उस समय मेरा जो स्टेप्स होंगे वो 1-1 से कम हो रहे होंगे। 10, 9, 8, आप 2-2 से भी कम कर सकते हैं, 10, 8, 6, है ना? इस तरह से भी चल सकते हैं। तो स्टेप पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो जो भी स्टेप हमें लेना है वो ले लेंगे और फिर वापस हम लोग कहाँ आ जाएँगे? कंडीशन पर आ जाएँगे। फिर कंडीशन चेक करेगा क्या अभी भी हम लोग एंड पॉइंट पर है? नहीं है। नहीं है मतलब कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो हम लोग यहाँ आगे करना है और वापस स्टेप हम लोग आगे या पीछे बढ़ेंगे और वापस कंडीशन चलता रहेगा। तो ये है वो लूप जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये है वो सर्कल जिसके हम लोग घूमते रहेंगे और जिस दिन कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, उस दिन हम लोग अपने लूप से बाहर निकल कर प्रोग्राम में दोबारा आ जाएँगे। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा और जो चारों कंपोनेंट मैंने लिखे थे, वो 4 कंपोनेंट यही है दोस्तों। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ 4 को लिखते कैसे, उसका सिंटैक्स कैसा आता है। तो यहाँ पर हम लोग उसका सिंटैक्स बना लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब प्रोग्राम के अंदर 4 को किस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमें कीवर्ड यूज़ करना है 4। 4 अगर कीवर्ड है तो ज़ाहिर-सी बात है कि एफ जो होगा वो स्मॉल में होगा, ओ भी स्मॉल में होगा और आर भी स्मॉल में होगा। कीवर्ड हमेशा स्मॉल में दिखाई देते हैं ऑलवेज़, ठीक है? फिर हमें यहाँ पर लिखना होता है इनिशियलाइज़ेशन। क्या लिखना होता है? इनिशियलाइज़ेशन। या हम लोग लगाते हैं सेमीकोलन, क्या नहीं सेमीकोलन लगाते हैं दोस्तों, ठीक है? फिर हमें यहाँ लिखनी होती है कंडीशन, क्या लिखनी होती है? कंडीशन। फिर हम लोग लगाते हैं सेमीकोलन और फिर हम लोग लिखते हैं स्टेप, यहाँ आते हैं स्टेप और ये है मेरी वो बॉडी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये बॉडी या स्कोप, ठीक है? तो ये जो इसका डायग्राम है, जो इसका चलने का तरीका वो हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे। कैसे देखते हैं? मैं थोड़ा-सा कलर चेंज कर लेता हूँ उसका।
ठीक है। तो दोस्तों जैसे आप लोग प्रोग्राम में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप कहाँ जाएँगे? इनिशियलाइज़ेशन पर। कहाँ जाएँगे? इनिशियलाइज़ेशन पे। ठीक है, यहाँ से इनिशियलाइज़ेशन पाए। फिर इनिशियलाइज़ेशन के बाद हम लोग कहाँ जाएँगे? कंडीशन पर। इसका मतलब आपका कंट्रोल इनिशियलाइज़ेशन से कहाँ चला जाएगा? कंडीशन के ऊपर। कहाँ चला जाएगा? कंडीशन के ऊपर। फिर चेक करेगा कंडीशन ट्रू है या फ़ॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है दोस्तों, तो आप आ जाएँगे बॉडी में, मतलब आप आ जाएँगे नीचे की तरफ। आप इस बॉडी में आ जाएँगे और आपके पास जितने भी स्टेटमेंट है वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगे। फिर यहाँ से हम लोग जाएँगे स्टेप की तरफ। ठीक है? बॉडी से जाएँगे स्टेप की तरफ। स्टेप हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, स्टेप हमारा हेल्प करेगा एंड पॉइंट तक पहुँचने के लिए। ठीक है? फिर वापस हम लोग जाएँगे कंडीशन पर। देख लीजिए आप वापस कंडीशन पर जा रहे हैं। ठीक है? फिर वापस कंडीशन ट्रू फॉल्स देखेंगे। अगर ट्रू है तो वापस नीचे आ जाएँगे। जब-जब आप ट्रू मिल रहा है तो आपको नीचे आना है और बॉडी में जो भी लाइन्स लिखी हुई है उसको एग्ज़ीक्यूट करना है। फिर ऊपर जाएँगे, फिर स्टेप बढ़ेगा या घटेगा जो भी होगा, फिर हम लोग वापस कंडीशन में जाएँगे, ये चलता रहेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इनिशियलाइज़ेशन कितनी बार चला है? 1 बार। यहाँ पर भी इनिशियलाइज़ेशन कितनी बार चल रहा है? 1 बार। ये चीज़ जो है कंडीशन, बॉडी, स्टेप, कंडीशन, बॉडी, स्टेप, ये बार-बार चलता रहता है। और जैसे ही कंडीशन फ़ॉल्स हुई, जैसे ही कंडीशन फ़ॉल्स हुई तो आप सीधा 4 के बाहर यहाँ की तरफ आ जाएँगे, जब आपकी कंडीशन क्या होगी? फ़ॉल्स होगी। उस केस में आप सीधा का सीधा हमारे लूप से बाहर आ जाएँगे। तो ये तो है चलने का तरीका। इसको ज़रूर आप समझ लें दोस्तों। अगर आप इसको समझते हैं कि ये एक बार चलता है, फिर हम लोग कंडीशन में जाएँगे, फिर यहाँ हम लोग नीचे आएँगे, फिर स्टेप्स होंगे, फिर यहाँ जाएँगे, फिर ये बॉडी, फिर स्टेप, फिर कंडीशन, बॉडी, स्टेप, कंडीशन, बॉडी, स्टेप, कंडीशन। तो आपका प्रोग्राम जब आप लिख रहे होंगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि आप एक्चुअली बना क्या रहे हो। मोस्टली स्टूडेंट को ये सिंटैक्स तो पता है, पर उनको ये नहीं पता कि ये रन किस वे से होता है। ये कितनी बार रन होता है, ये कितनी बार रन होता है। अगर आपको उसकी रनिंग नहीं पता चल रही है, तो मेरा बात मानिएगा दोस्तों, आप लूप लिख तो पाएँगे लेकिन उसको समझ नहीं पाएँगे कि वो काम कैसे कर रहा है। तो लूप को चलाना भी आपको आना चाहिए मैनुअली। मतलब मुझे पता है जब मैं लिख रहा हूँ तो मुझे पता रहेगा कि ये इतनी बार चलेगा, उतनी बार चलेगा और ये आउटपुट आएगा। ठीक है? तो उसको चलाना सीख जाइएगा और आप इसको सिंटैक्स को देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है फॉर कीवर्ड, देन हम लोग राउंड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, देन यहाँ इनिशियलाइज़ेशन लिखते हैं, देन यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं, देन यहाँ पर स्टेप लिखते हैं और इन तीनों के साथ में हम लोग सेमीकोलन का यूज़ कर रहे हैं। मतलब कंडीशन और इनिशियलाइज़ेशन के बीच सेमीकोलन और स्टेप और कंडीशन के बीच में सेमीकोलन का यूज़ किया जाता है। ठीक है? अगर यहाँ आप लोग कॉमा लगाएँगे तो आएगी एरर। तो इसका जो सिंटैक्स है, जो उसको कंपाइलर के लिए बनाया गया था, तो आपको वो सिंटैक्स फ़ॉलो करना ज़रूरी है। अब जो कॉमन गलती होती है स्टूडेंट से, वो ये होती है कि कॉमन स्टूडेंट मान लेते हैं यहाँ से, यहाँ लिखते हैं स्टेप, स्टेप, ठीक है? अब कॉमन स्टूडेंट करते क्या दोस्तों? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बिगिनर्स हैं, उनकी गलती क्या होती है कि वो यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं। तो दोस्तों आप सेमीकोलन करता है क्या? सेमीकोलन फिनिश करता है। जैसे यहाँ सेमीकोलन फिनिश कर रहा है कि भई इनिशियलाइज़ेशन इतना ही है। यहाँ सेमीकोलन फिनिश कर रहा है कि भई हमारी कंडीशन केवल इतनी है। और यहाँ सेमीकोलन फिक्स कर रहा है कि भई आपका लूप इतना ही है और ये बॉडी जो है वो इस लूप की अब नहीं मानी जाएगी। अब समझ रहे हो ना? अगर आपने सेमीकोलन लगाया तो ये जो बॉडी है वो इस लूप से अलग हो जाएगी। सेमीकोलन क्या करता है? तोड़ देता है इसको और इसको। तो ये सिंटैक्स एरर नहीं है दोस्तों। फॉर लूप को इस तरह से भी लिख सकते हो। खाली आप लोग सेमीकोलन तक लगा सकते हो, इट्स ओके। ठीक है? आप चाहे तो बॉडी लिख सकते हो, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं फॉर लूप के अंदर। तो ये अलाउ तो है प्रोग्रामिंग के अंदर। बट ऐसा करने से क्या इफ़ेक्ट होता है कि भई हमारा लूप यहीं खत्म हो जाता है और ये जो है अब ये लूप का पार्ट नहीं रहा। तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? है ना? ऐसा क्यों बनाया गया है? एरर क्यों नहीं देता है ये सिंटैक्स एरर? ऐसा इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये हमारा जो सिंटैक्स है ये बहुत काम का है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम में हम लोग इस तरह का लूप बनाते हैं, केवल इतना ही। ठीक है? लेकिन जनरली 99% जो लूप हम लोग बनाते हैं, उसमें बॉडी ज़रूर बनाते हैं और इसके पीछे सेमीकोलन नहीं लगाना है आपको। तो आप हमेशा याद रखें कि फॉर लूप के पीछे यहाँ की तरफ सेमीकोलन नहीं लगाना है, एरर आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों? एरर आ जाएगी, तो आपको उसको हटाना है यहाँ से। ठीक है? ये आपको हटाना है, सेमीकोलन हटाने हैं, नहीं तो हमारे पास में इश्यू हो जाएगा, एरर आ जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने फॉर लूप कैसे बनाया है और किस चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है मोस्टली। ठीक है? तो अगेन यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाना है। तो अब मैं इसके ऊपर कुछ 1-2 क्वेश्चन बना के देख लेते हैं ताकि हम लोग वेरीफाई कर पाएँ कि हमारा लूप एक्चुअल में चलता कैसा है किसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। ठीक है? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो वही प्रॉब्लम ले लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस की थी। 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 10। हमें इनका समेशन चाहिए।
या पहले तो इसको हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं ना, ये ज़्यादा ईज़ी रहेगा आपके लिए और सबमिशन के लिए थोड़ा-सा और आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं। हमें ये प्रिंट करना है 1, 2, 3 अप टू 10। तो 1 से लेकर 10 तक हमें प्रिंट करना है। ये हमारी प्रॉब्लम है। चलिए इसके लिए हम लोग प्रोग्राम कैसे बनाएँगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर #include stdio.h, ठीक है? और यहाँ हम लोग लिखेंगे इंट मेन। ये हमारे प्रोग्राम का इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से प्रोग्राम की शुरुआत की जाती है। और यहाँ हम लोग लिखेंगे रिटर्न 0। इतना तो हमें हर बार लिखना होता है दोस्तों, ठीक है? ये हमारा सेमीकोलन है, ठीक है? चलिए अब मैं आपका लूप बनाता हूँ, प्रोग्राम के अंदर लूप बनाते हैं, ठीक है? हमें ये प्रिंट करना है केवल। तो दोस्तों लूप के लिए हमें एक वेरिएबल की नीड होती है। ये आप याद रखेंगे, हर लूप आप जो भी लूप बनाए फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, आपको एक वेरिएबल जरूर चाहिए होगा। क्यों चाहिए होता है वेरिएबल? ताकि उसकी वैल्यू बदले। क्यों बदले? ताकि मैं उसकी वैल्यू पहले 1 कर दूं और उस वेरिएबल के अंदर चेंजेस करता जाऊं, उस वेरिएबल की वैल्यू 2 करूं, 3 करूं, 4 करूं और अप टू 10 तक लेके जाऊं। तो कोई भी लूप हो आपको एक वेरिएबल जरूर लीजिएगा। तो आप ये समझ लीजिएगा कि लूप को बनाने के लिए 5 कंपोनेंट लगते हैं। 4 तो आपने डिस्कस कर ही लिए, इनिशियलाइजेशन है, कंडीशंस हैं, आपके स्टेप्स हैं और आपकी बॉडी है। 5वां समझ लीजिएगा वेरिएबल। बिना वेरिएबल के भी लूप बनते नहीं है, ठीक है? वो सिर्फ फिर भी जो लूप बन तो जाते हैं पर वो सही काम नहीं करते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं। तो जनरली आपको वेरिएबल लेना ही पड़ता है। हाँ, कुछ सिचुएशन होती है जहाँ बिना वेरिएबल के हम लोग काम करते हैं, इसलिए मैंने उसको चारों को साथ में नहीं रखा था। बट अभी हम लोग मान के चलते हैं कि आपको वेरिएबल भी लेना है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले लीजिएगा, मैं आई लेता हूँ जनरली, ठीक है? आई इसलिए लेता हूँ क्योंकि मोस्टली लोग आई लेते हैं, इसलिए हम भी आई ले लेते हैं। इसमें क्या है, वरना आप ए नाम का, बी नाम का, कोई भी नाम का वेरिएबल बना सकते हैं। फिर हम लोग लूप बनाते हैं। ये हमारा लूप। तो मैं पहले पूरा लूप बना लेता हूँ, उसका सिंटैक्स, फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें करना क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं कि भई ये या तो हमारा आर्किटेक्चर तो बन गया। अब देखते हैं कि सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1। तो हम लोग यहाँ पर आई में क्या डाल देंगे, आई में डाल देंगे 1, ठीक है? तो आई की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? आई की वैल्यू होगी 1। और आई की वैल्यू को कब तक चलाना है? जब तक कि हमारा जो वेरिएबल जिसकी वैल्यू 1 थी, फिर इसके बाद में 2 होगी, 3 होगी, तो कब तक चलना है? जब तक कि 10 से छोटा है तब तक और 10 के बराबर भी है तब तक। तो मैं यहाँ लिखूँगा आई तब तक सही रहेगा, कंडीशन तब तक सही रहेगी जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। मतलब अगर आई की वैल्यू 10 से छोटी है तभी भी ओके माना जाएगा, सही है लूप, और 10 के बराबर है तभी भी सही है, और जैसे ही आई की वैल्यू 10 से क्रॉस करेगी, तो हमारा लूप वहीं टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट हमें मिल गए। अब तीसरा चाहिए स्टेप। तो बताइए दोस्तों मुझे 1 के बाद क्या चाहिए? 2, 2 के बाद क्या? 3। इसका मतलब मुझे आई की वैल्यू को 1-1 से बढ़ाना है। अब 1-1 से बढ़ाने के लिए दोस्तों हमारे पास 2 ऑप्शन है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर आई इक्वल टू आई प्लस 1, या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं आई प्लस प्लस, या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं प्लस प्लस आई। आप कोई भी यूज़ कीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन तीनों का काम एक ही है कि आई की वैल्यू को एक वैल्यू से बढ़ाना है। जैसे आई की वैल्यू अगर 2 है तो ये 3 कर देगा, 3 है तो 4 कर देगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो सिंपल होता है वही काम में लेते हैं। आप यहाँ पे कोई भी काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लेता हूँ आई प्लस प्लस। क्या लेता हूँ? आई प्लस प्लस, ठीक है? फिर हम लोग क्या करना है? प्रिंट करना है। क्या करना है? प्रिंट एफ। और हम लोग आई की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो आई लिख देंगे और यहाँ क्या लगा देंगे? %d लगा देंगे, क्योंकि भाई इंटीजर है तो इंटीजर के लिए %d लगता है दोस्तों। चलिए अब इसको चला के देखते हैं, और चलाने के लिए मैं थोड़ा-सा ब्लैक कलर का यूज़ कर लेता हूँ। तो देखते हैं कैसे चलता है ये प्रोग्राम, ठीक है? चलिए मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ। सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत होगी मेन से। यहाँ से प्रोग्राम शुरुआत हुई, फिर हम लोग नीचे आएँगे, हमने आई बनाया, तो मैं यहाँ पर आई भी बनाता रहता हूँ साथ में। आई, इस समय आई की वैल्यू क्या थी? गार्बेज वैल्यू। क्या थी? गार्बेज वैल्यू थी दोस्तों इस समय। फिर हम लोग आएँगे नीचे की तरफ, यहाँ पर ये चलेगा। इसका मतलब है 1 गोज़ टू आई। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया? आई की वैल्यू क्या कर दी दोस्तों? 1 कर दी, ठीक है? फिर हम लोग यहाँ से आएँगे यहाँ पर, यहाँ रखा जाएगा 1। 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। क्या 1 10 से छोटा और बराबर है? यस, छोटा है। है तो कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो हम लोग कहाँ गए? नीचे आ गए, अंदर आ गए। अंदर आकर हमारा स्टेटमेंट मिला कि भई आई की जो भी वैल्यू उसको आप लोग प्रिंट कर दें। तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई? 1। मैं आउटपुट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। फिर ये हमारी बॉडी खत्म हो गई, इसके बाद में कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो हम लोग चले जाएँगे ऊपर, और ये हमने लिख दिया आई प्लस प्लस। क्या लिख दिया दोस्तों? आई प्लस प्लस लिख दिया, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से बढ़ जाएगी। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। फिर हम लोग वापस जाएँगे कंडीशन के ऊपर, यहाँ पर चेक करेंगे कि 2 इज़ लेस देन 10। ट्रू? ट्रू, तो नीचे आकर आई की वैल्यू थी, वो हमने प्रिंट कर दी, 2 थी तो 2 प्रिंट हो गई।
ठीक है, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, ये आई की वैल्यू को 1 से और बढ़ा देगा 3। ठीक है दोस्तों, ये इसने 3 कर दिए। फिर यहाँ पर हम लोग वापस जाएंगे, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू, तो 3 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर जाएंगे, इसने आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, 4 कर देगा। फिर वापस यहाँ जाएंगे, 4 इज लेस देन 10, ट्रू, 4 प्रिंट। हम लोग वापस आ गए, इसने आई की वैल्यू को 5 कर दिया। फिर हमला है 5 इज लेस देन 10, ट्रू, तो आई की वैल्यू को जो भी है उसको हमने प्रिंट कर दिया। अभी 5 चल रही है तो 5 हमने प्रिंट कर दिया। फिर हम वापस ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, कितनी हो जाएगी, 6। ये वापस आएंगे, 6 लेस देन 10 ना, इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, 6 लेस देन 10, ट्रू, ट्रू, तो हम लोग नीचे आ गए, जो भी आई की वैल्यू उसको प्रिंट कर देंगे। कितनी आ रही है, 6, तो 6 प्रिंट हो गया। फिर जाएंगे ऊपर, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 7, ये हो गई 7। फिर जाएंगे कंडीशन पर, 7 इज लेस देन 10, ट्रू, ट्रू, तो नीचे आ गए और जो भी आई की वैल्यू है उसको प्रिंट कर देंगे। ये थी, ये प्रिंट हो गई। फिर जाएंगे ऊपर, आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, 7 से क्या हो जाएगी, 8। फिर हम लोग जाएंगे, 8 इज लेस देन 10, ट्रू, ट्रू, तो जो भी आई की वैल्यू है उसको आप प्रिंट कर दीजिए। फिर जाएंगे ऊपर, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9। फिर जाएंगे यहाँ पर कंडीशन पर, 9 इज लेस देन 10, ट्रू, ट्रू, तो वापस यहाँ आएंगे, आपकी जो भी आई की वैल्यू उसको हमने प्रिंट कर दी। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जाएंगे ऊपर, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर 10 होगी दोस्तों। तो यहाँ जाएंगे कंडीशन पे, यहाँ लिखा हुआ 10 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू होती है दोस्तों। 10 से छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, तो ये ट्रू है, ट्रू है तो हमने क्या प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू कितनी थी, 10, तो हमने 10 प्रिंट कर दी। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब लूप बंद होने वाला है। ऊपर जाएंगे वापस, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है, आई की वैल्यू हो गई है 11, कितनी हो गई है, 11। अब हम लोग आएंगे यहाँ पर, 11 इज लेस देन 10, ट्रू या फॉल्स, आप कहेंगे सर ये तो फॉल्स है, फॉल्स है, तो अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल कर यहाँ आ जाएंगे अपने लूप के नीचे की तरफ, प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों ये है लूप का चलने का तरीका। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये लूप कैसे चला है। मैंने उसको 10 बार चलाया है मैनुअली हाथ से, तो आप एक दो बार इसको चलाएंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो है दोस्तों हमारे लूप चलने का तरीका और एक छोटा सा प्रोग्राम। अपन अब एक दो प्रोग्राम और ट्राई कर लेते हैं ताकि आप उस लूप को बेटर ढंग से चला सको और बेटर ढंग से बना सको। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और एक और प्रोग्राम हम बना के देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कुछ एक और एग्जांपल फॉर लूप के ऊपर और देखते हैं कि हमें और क्या सीखने को मिल सकता है इसमें। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं कि चले हमारे पास में 1 से लेकर 10 नंबर का समेशन करना है। ठीक है, मतलब आपको 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 10 आपको इनका समेशन करना है। तो जो भी इनका समेशन आएगा, जैसे सपोज करो इनका समेशन आ रहा है 55, है ना भाई, तो आपको लास्ट में 55 ही शो करना है। तो ये एग्जांपल हम लोग करेंगे किससे, लूप से करेंगे। क्यों करेंगे, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, फिर वापस 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे चलता है, 1 + 2 3, फिर ये 3 ऐड होगा, 3 + 3 6, 6, फिर ये 4 ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, ये प्रोग्राम चलता रहेगा। तो मतलब हमने देखा कि इसके अंदर एडिशन वाला काम जो है वो रिपीटेड मोड पे हो रहा है, बार बार एडिशन हमें करना पड़ रहा है। तो ये प्रोग्राम जो है वो हम लोग लूप से ही बनाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोग्राम लूप से क्यों बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें रिपीटेशन हो रहा है और कोई भी ऐसा प्रोग्राम जहाँ आपको फील होता है कि यार इसमें अपना जो भी काम है वो रिपीटेटिव मोड पे हो रहा है, तो वो आप लोग लूप से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं फोर लूप से बनाता हूँ। अब आप कहेंगे सर फोर लूप से क्यों, वाइल और डू वाइल क्यों नहीं, तो फोर लूप से इसलिए क्योंकि हमें पता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, एंड पॉइंट क्या है और कितने से हमें बढ़ना है, कितनी बार हमें यहाँ पर एडिशन करना है, सब कुछ हमें नोन होता है। तो इस केस में फोर लूप सबसे सुटेबल रहता है। वाइल हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें पता ही नहीं हो कि इनिशियलाइजेशन क्या है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमें नहीं पता होता है और हमें ये भी नहीं पता कि हमें कितने स्टेप से आगे बढ़ना है, कितने स्टेप से कम होना है। जब इनका हमें आइडिया नहीं होता तब हम लोग वाइल का यूज करते हैं। और डू वाइल का यूज कब कर देंगे, जब एटलीस्ट एक बार चलाना हो। ठीक है, तो ये हम लोग आगे वाली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वाइल और डू वाइल का प्रॉपर यूज कहाँ करना है। तो वैसे हम लोग कोई भी लूप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि वाकई में क्या हम लोग सही प्रॉब्लम के लिए सही लूप का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोर का यूज जो है वो तभी करना है जब आपके पास में जो फोर के 4 कंपोनेंट होते हैं लूप के। ठीक है, इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होती है, बॉडी होती है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जिसे हम लोग कहते हैं स्टेप्स। अगर वो आपको क्वेश्चन देखते हुए समझ में आ जाए कि भैया इसमें तो मुझे क्लियर है, तो उस केस में आप लोग फोर लूप का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर फोर का यूज करने वाला हूँ, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिजाइन करेंगे। कैसे करेंगे डिजाइन, चलिए एक और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमारी हेडर फाइल है जिसमें हमें प्रिंटफ स्कैन ताकि हम लोग इजीली काम में ले सके।
फिर हमारा ये इंटीजर मेन, ये हमारा बेसिक आर्किटेक्चर होता है, ये हमें बनाना ही होता है। आप लोग वॉइड मेन भी ले सकते हो, लेकिन कुछ कंपाइलर में ये सपोर्टेबल नहीं होता है, इस वजह से हम लोग हमेशा इंटीजर मेन से ही बनाते हैं। अब आपको जो भी काम करना है वो आप लोग यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन ये था कि आपको ऐड करना है 1 + 2 + 3 अप टू 10 तक, और जो भी इसका समेशन आएगा, है ना, वो आपको यहाँ पर 55, जैसे मान लीजिए ये आपको प्रिंट करना है इनका समेशन, कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी हमने एडिशन किया है, टोटल उसका जो समेशन आएगा उसको हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक वेरिएबल ले लेंगे जिसका नाम रखेंगे आई। तो दोस्तों ये जो आई है, इसका मेन यूज है लूप को चलाना, फॉर लूप। तो जब भी आप लोग फॉर लूप का यूज करेंगे दोस्तों, उस समय एक वेरिएबल जरूर लीजिएगा, यही वेरिएबल लूप को हमारा रन करता है, ठीक है। फिर एक हम लोग ले लेंगे सम, और सम को इनिशियली मैंने कर दिया 0, ठीक है। तो सम का भी हमें यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, और ये जो सम है दोस्तों, ये आपका लास्ट में जो आंसर आएगा 55, इसको ये होल्ड करके रखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सम को हमने 0 क्यों लिया है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका लूप पहली बार में फेल हो जाता है, तो उस केस में आपका समेशन क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगर हम लोग उसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर 0 नहीं डालेंगे, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, उस केस में ये होगा कि मान लीजिए आपका लूप पहली बार में ही फॉल्स हो गया है, लूप चल ही नहीं रहा किसी वजह से, XYZ रीजन की वजह से, तो उस केस में जब हम लोग सम को प्रिंट करेंगे तो ये गार्बेज वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या चाहिए होगा, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा। वैसे आपको ये कहा जाता है कि हर वेरिएबल को आप इनिशियलाइज करें, ठीक है। ये जरूरी होता है, ये अच्छा प्रोग्रामिंग है, गुड प्रोग्रामिंग है। अगर आप कैंपस में बैठे हुए हैं या भी कॉम्पिटिटिव लेवल के प्रोग्राम कर रहे हैं, तो दोस्तों आप जितने भी वेरिएबल लीजिएगा, चाहे आप उसमें वैल्यू बाद में लीजिएगा, ठीक है, लेकिन बनाते समय उसको इनिशियलाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बाद में अगर मान लीजिए मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, बाद में इसकी वैल्यू स्कैनर से मांग रहा हूँ, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ना, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पर आई को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, आई की वैल्यू क्या कर दी, 0, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि दोबारा इसको इनिशियलाइज करना है, तो आप दोबारा भी इसमें वैल्यू डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना फॉर लूप। तो हमने लिखा फोर का जो आर्किटेक्चर है दोस्तों, वो कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। ये हमारा फोर का आर्किटेक्चर है। तो यहाँ हम लोग समेशन का पूरा लॉजिक लगाएंगे और हमारा समेशन मिल जाएगा, और जो भी समेशन आएगा, जो सम आएगा, वो हमने कहाँ डाल दिया, सम नाम के वेरिएबल में डाल दिया। तो जैसे लूप खत्म होगा, हम लोग बाहर आकर इस सम को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे सम को, ठीक है। ये तो हो गया हमारा लॉजिक कि भाई हमें सम को प्रिंट करना है। अब यहाँ पर हमें वो अपना मेन लॉजिक यहाँ डेवलप करना है कि जहाँ हम लोग क्या कर सके, हमारे सारे नंबर को ऐड कर सके। तो सबसे पहले क्या करूँगा दोस्तों, हम लोग यहाँ पर लेंगे आई की वैल्यू 0। तो दोस्तों यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आता कि पहले भी आपने 0 लिया, आपने दोबारा 0 ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको खाली भी छोड़ सकते हैं इस तरह से। लेकिन ये ज़्यादा, अभी आप जब तक बिगिनर है तब तक आप इसको खाली ना छोड़े, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आपने यहाँ पर वापस आई की वैल्यू क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 1 से शुरुआत करनी है, तो क्यों ना इसको हम लोग 1 कर दें, क्यों ना इसको हम लोग 1 करके चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें कहाँ तक पहुँचना है, 10 तक पहुँचना है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो हम लोग लिखेंगे आई तब तक वैलिड रहेगा जब तक कि ये 10 से छोटा और बराबर है। जैसे आई की वैल्यू 10 से क्रॉस कर जाएगी, 10 से ऊपर चली जाएगी, तो उस केस में हमारा लूप फिनिश हो जाएगा। तो ये हमें एंड पॉइंट भी मिल गया। अब यहाँ देखते हैं कि 1 के बाद में चाहिए 2 के बाद में चाहिए 3, इस तरह से हमें कुछ चाहिए। तो हमें एक से बढ़ना हो रहा है, तो हम आई की वैल्यू को भी एक से ही बढ़ाएंगे। यहाँ तक ठीक है दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे सम का, और सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम लोग लिखेंगे सम इक्वल टू आई। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, वैसे प्रॉपर नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बार देखते हैं क्या इसका इफेक्ट क्या आता है, ठीक है। इस प्रोग्राम में क्या चलता है और कैसे होगा, वो हम लोग करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से प्रोग्राम की शुरुआत मेन से होगी। यहाँ आई बनाया, ये मैं आई यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, सम को भी यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये काम तो हमारा इस लाइन पर हो गया। फिर आते हैं यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको ब्लैक कलर से यूज करता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ के बाद हम लोग जाएंगे इस तरफ, तो ये लिखा हुआ है 1 लेस देन 10, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है तो आप लोग आई की वैल्यू रख देंगे। तो 1 लेस देन 10 ट्रू हो तो नीचे आ गए, और 1 हमने किस में डाल दिया, सम में डाल दिया। तो सम की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1, ठीक है। फिर हमारे पास में कोई और स्टेटमेंट नहीं है, तो हम लोग ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे। तो 1 थी, अब ये कितनी हो जाएगी, 2। फिर वापस जाएंगे हम लोग अपनी कंडीशन के ऊपर, और यहाँ पर आई की वैल्यू जो भी है 2 को पुट करेंगे, तो 2 इज लेस देन 10। अगेन ये इक्वेशन ट्रू है तो हम लोग नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर जो 2 है वो हम लोग कहाँ डाल देंगे, सम में डाल देंगे। तो होगा क्या दोस्तों, ये 1 हट जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा लॉजिक यहाँ पर गलत हो रहा है। गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें
1 की जगह पर 2 नहीं डालना था, हमें क्या करना था, हमें ये जो प्रीवियस वैल्यू है 1 की, उसके साथ में 2 ऐड करना था और हमें 3 चाहिए था। क्या चाहिए था? यहाँ से आप लिखेंगे तो हमको क्या चाहिए था? 3 चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, जितनी भी आई की वैल्यू आ रही है वो प्रीवियस वैल्यू को क्या कर रही है? रिप्लेस कर रही है। हमें प्रीवियस वैल्यू को रिप्लेस नहीं करना है, हमारे पास में जो भी वैल्यू है, ठीक है, सम की, उसके साथ में हमें ऐड करना है। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे सम प्लस आई। तो जो भी सम की वैल्यू होगी उसके साथ आई ऐड होगा, देन वो सम में अपडेट होगा। चलिए इसको क्वेश्चन को दोबारा हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि हमारे पास में अब लॉजिक सही है कि गलत है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से आई को बनाएंगे 0 और सम को बनाएंगे 0, ठीक है। फिर प्रोग्राम नीचे आएगा, सबसे पहले ये चलेगा, आई की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 1 हो चुकी है। फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से कंडीशन पर, 1 इज लेस देन 10, ट्रू। ट्रू होते ही हमारा लूप के अंदर हम लोग बॉडी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रखा सम की वैल्यू है 0, तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना है दोस्तों? 1, और ये 1 किस में जा रहा है? सम में जा रहा है, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। अब हमें कुछ और तो करना नहीं, हमारा लूप खत्म होने वाला है, तो हम लोग वापस ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, और यहाँ रखेंगे 2 लेस देन 10। अगेन ये क्वेश्चन मतलब ये जो कंडीशन है वो ट्रू है, नीचे आ जाएंगे, सम की हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, सम की वैल्यू क्या मिल रही है दोस्तों? 1 मिल रही है, तो 1, और आई की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 2, तो 1 प्लस 2 3, 3 गोज टू सम, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 है। देखो अब लोग हमारा लॉजिक एकदम से बैठ रहा है ना। चलिए फिर जाएंगे ऊपर, आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी 3, यहाँ रखेंगे 3 इज लेस देन 10, अगेन ट्रू है। नीचे आएंगे, सम की वैल्यू क्या मिल रही है? हमें 3 मिल रही है, ठीक है। तो सम की वैल्यू 3 मिल रही है, प्लस आई की वैल्यू में क्या मिल रही है? 3 मिल रही है, तो 3 प्लस 3 6, 6 किस में जाएगा? सम में, तो सम की वैल्यू जाएगी 6, ठीक है। फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू फिर 1 से बढ़ जाएगी, फिर हम लोग कंडीशन में जाएंगे 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, ये भी ट्रू है। ट्रू है तो हम लोग आएंगे और यहाँ देखेंगे सम की वैल्यू क्या मिल रही है? हमें 6 मिल रही है, आई की वैल्यू क्या मिल रही है? 4 मिल रही है, तो 6 प्लस 4 10, 10 किस में चला जाएगा? सम में चला जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, आई की वैल्यू हो चुकी है 5, 5 इज लेस देन 10, ट्रू। ट्रू है तो हम लोग नीचे आ जाएंगे और जो भी हमारे पास सम है आई की वैल्यू वो हमें पुट करनी है। तो सम की वैल्यू 10 आ रही है, आई की वैल्यू 5 आ रही है, इसका आंसर कितना आ गया? 15, ठीक है। तो 15 वापस किस में चला जाएगा? सम में, तो ये आ गया 15, ठीक है। फिर चलते हैं ऊपर, आई की वैल्यू 1 से और बढ़ जाएगी, ये हो गया 6, 6 इज लेस देन 10, ट्रू। नीचे आएंगे, सम की वैल्यू क्या मिल रही है हमें? 15, प्लस ये क्या मिल रहा है हमें? 6, तो 15 प्लस 6 21, 21 गोज टू सम, सम बिकम 21। ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू 1 से और बढ़ाएंगे, 7 हो चुकी है दोस्तों, 7 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू। ट्रू, तो हमने आई की वैल्यू 7 रखनी है और सम की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 21, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 21, तो ये हो गया 28, तो सम की वैल्यू कितनी होगी? 28 हो चुकी है। फिर जाएंगे ऊपर, आई की वैल्यू 1 से और बढ़ाएंगे, आई की वैल्यू हो चुकी है 8, 8 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये भी ट्रू कंडीशन है। नीचे आएंगे और हमारे पास में आई की वैल्यू 8 आ रही है, सम की वैल्यू 28 आ रही है, तो ये हो गया 28 प्लस 8 36, तो वो चला गया सम में, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 36, ठीक है दोस्तों, ये 36 हो गया। फिर ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू हो चुकी है 9, यहाँ जाएंगे 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू। फिर हमें सम की वैल्यू रखनी है और ये हमारी सम की वैल्यू, और आई की वैल्यू कितनी हुई है? अभी 9 है, तो 36 प्लस 9 ये हो गया 45, क्या हो गया दोस्तों? 45, और ये 45 किस में जा रहा है? सम में जा रहा है, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। फिर ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू रखेंगे, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 10। अब यहाँ आएंगे, लिखेंगे 10 इज लेस देन इक्वल टू 10। हाँ दोस्तों, 10 से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है ना, तो लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है ये इससे छोटा है और बराबर भी है तो भी हमारा कंडीशन ट्रू होगी, तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू। नीचे आएंगे, यहाँ पर हमारे पास में आई और सम की वैल्यू रखनी है, सम की वैल्यू 45 आ रही है, आई की वैल्यू कितनी आ रही है? 10, तो 45 प्लस 10 ये हो गया 55, 55 किस में गया? सम में गया, तो सम बिकम 55, ठीक है। आप देख रहे हैं हमारे सम और आई जो वैल्यू बार बार बदल रहे हैं, वेरिएबल है, बदलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर जाएंगे ऊपर, आई की जो भी वैल्यू थी उसको 1 से बढ़ा देंगे, मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई? 11 हो गई है। यहाँ जाएंगे 11 इज लेस देन 10, ये कंडीशन होगी दोस्तों फॉल्स, ठीक है। 11 10 से छोटा है, ये कंडीशन फॉल्स है। जैसे ही फॉल्स होगा तो हम लोग अपने लूप से बाहर आ जाएंगे और बाहर आते हमें क्या करना है? सम को प्रिंट करना है, तो आप देखेंगे सम के अंदर कितना आंसर आ रहा है? 55, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा? 55 मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम बन गया एकदम इजी वे से, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, इजी है। बस इस प्रोग्राम में आपको ये सीखना था कि लूप चलता कैसे है।
मैंने आपको पूरे के पूरा लूप जो है वो मैन्युअली चला के दिखाया है और आपको बताया है कि किस समय आई की वैल्यू कितनी हो रही है, सम की वैल्यू कितनी हो रही है, कैसे अपडेशन किए जा रहे हैं वेरिएबल के अंदर और लास्ट में फाइनली सम किस तरह से आंसर को प्रिंट कर रहा है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़ लिया फोर लूप। आगे आने वाले जो वीडियो है उसमें हम लोग दूसरे लूप की बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए लूप पढ़ने वाले हैं और देखते रहिए इसी तरह से और आपको समझ में आया होगा कि फोर किस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्हाइल और डू व्हाइल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।